ला ला हाँ जी दो मोहम्मद नहीं बेटा, मोहम्मद उस्मान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा मोबाइल बना रहे मोहम्मद उस्मान। अल्लाह मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत और आफियत के साथ होंगे। लाहौर में 4-5 दिन गुजारने के बाद हम लोगों ने अपना सामान बांधा और फतेह जंग की तरफ हमने रवाना होना था। और बहुत लंबे अरसे के बाद, कई सालों के बाद मैंने अपनी बहनों के साथ सफ़र किया और मुझे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी थी और मतलब खुश थी बहुत कि बहनों के साथ सफ़र करने का मौका मिल रहा है। वरना तो क्योंकि हम लोग अलग अलग शहरों में होते हैं तो जब भी कभी जाते हैं तो बस हम अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ ही ट्रैवल करते हैं। मतलब बहनों के साथ मुझे लगता है कोई 8-10 साल तो हो गए कि हम लोगों ने इकट्ठे सफ़र नहीं किया था। तो सफ़र के लिए हम लोगों ने बस का ज़ाहिर इंतखाब किया, बस से ही जाना था फतेह जंग। और ये बस चलनी थी तकरीबन रात के 10 बजे। तो गाड़ी में हम लोग बैठे और मोहम्मद उस्मान पहले तो बहुत हैरान हुआ कि भाई किधर आ गए हम। ज़ाहिर है कि वो छोटा सा बच्चा, आपको पता है छोटे बच्चों की तरह और तरह की दुनिया होती है। तो लेकिन जब थोड़ी देर गुजर गई तो बस उसकी शरारतें शुरू हो गई। फिर वो कहता था बस मुझे छोड़ दो और मैं आगे ही जाऊं, ड्राइवर के पास ही बस पहुंच जाऊं। तो हम लोगों ने ड्राइवर के पीछे वाली सीट जो है वो बुक करवाई थी। ड्राइवर के पीछे की जो 4 सीटें थी वो। गाड़ी तो हमारी टाइम से चली, तकरीबन 10 बजे रवाना हो गई थी, लेकिन मेन रोड पे जाके वो गाड़ी रुक गई और पूरा घंटा वो रुकी रही। पहले तो मैं समझ नहीं आई कि क्यों रुकी थी, कि बाद में फिर पता चला कि वो गाड़ी में कुछ खराबी का इनको इम्कान है, कि हो सकता है गाड़ी कुछ खराब ना हो जाए। तो इनको एक मैकेनिक चाहिए था जो सफर में साथ होता। तो वो मैकेनिक जो था ना, उसके वेट करते करते 1 घंटा गुजर गया। फिर वो आए और उनको साथ लेकर तो फिर गाड़ी चली है और फिर हम सफ़र पे रवाना हुए। तो धुंध बहुत ज़्यादा थी और सर्दी भी थी, तो धुंध की वजह से ना मोटरवे बंद थी। तो फिर जीटी रोड से सफ़र हम लोगों ने किया है और हमें एक बहुत ही तजर्बाकार ड्राइवर मिल गया जिसने हमें पूरे रास्ते में सोने नहीं दिया। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्राइवर ये समझ रहा था कि मैं किसी गेम के अंदर हूँ। और वो जो गाड़ियों वाली गेम्स हम खेलते हैं ना, बच्चे अक्सर खेल रहे होते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं और बस हमने सारी गाड़ियों को क्रॉस करना है और आगे निकलना है। बस वो भी यही समझ रहा था कि मैंने रोड पे नजर आने वाली हर गाड़ी को पीछे छोड़ देना है, चाहे वो ट्रक है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है। और वो इतना करीब जाके और उसको हॉर्न देता था, बहुत करीब जाके। और हमें तो ऐसा लगता था कि ये किसी इतना करीब पहुंच गया टक्कर ही मार देगा, लेकिन वो सामने वाला साइड पे होता था और वो आगे निकल जाता था। पूरा रास्ता, आप लोग यकीन करें, हमने जरा सी, हमें ऊँग भी नहीं आई उसकी इस ड्राइविंग स्किल्स की वजह से। और हमें खुद भी ऐसा लग रहा था हम भी गेम में ही बैठे हुए किसी, कि बस हमने किसी गाड़ी को आगे नहीं जाने देना, हमने उसको क्रॉस करके पीछे छोड़ना है। और कभी अगर गलती से किसी की आंख लग भी जाती थी ना, तो जानलेवा ब्रेकें जो है वो हमें सोने नहीं देती थी। कि एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाइए, यकीन करें बंदे का ना कलेजा ऐसे निकल के ना, वो कहते हैं ना, दिल उछल के हलक में आ जाना, वो वाली कैफियत पैदा हो जाती थी। तो मतलब हमारा मज़े का सफ़र रहा, एडवेंचर से भरपूर। बस ये था थोड़ी सीट्स तंग थी। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र करते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ जो कि आप गोद में होते हैं, उनके साथ क्योंकि सामान भी होता है, तो फिर उस हिसाब से ना वो जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट्स थी ना, वो हमें थोड़ी सी तंग लग रही थी। क्योंकि मोहम्मद उस्मान जो थे ना, वो उन्होंने ज़ाहिर है कि वो गोद में ही बैठना था और उसके साथ उसका सामान बहुत ज़्यादा था। तो हमें थोड़ी सी ज़रा सी सीट्स तंग लगी हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा सफ़र बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रहा है। और हमने बहुत इंजॉय किया, मज़े से हमने अपना सफ़र इंजॉय किया। पिंडी के करीब हम लोग पहुंचे तो वहाँ से रास्ता चेंज होता है, पिंडी इस्लामाबाद से शॉर्टकट फिर निकलता है फतेह जंग की तरफ। फिर वहाँ से हम फतेह जंग की रोड पे हो गए। सुबह से पहले ही तकरीबन 4 बजे के करीब हम लोग फतेह जंग पहुंचे हैं, तकरीबन। और आगे भाई खड़े हुए थे जो मेरे बहनोई हैं, वो उन्होंने हमें आगे से रिसीव किया, क्योंकि बिल्कुल हम कॉलोनी के गेट पर ही उतरे थे। तो इसलिए हमें ज़्यादा इधर उधर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेन रोड पे ही उनकी कॉलोनी है। तो बस मेन रोड पे ही हम उतर गए थे।
तो बस पहुंचे हैं और रात क्योंकि सारी हमने सफ़र में गुजारी थी तो फिर हम फ़ौरन ही सो गए थे फजर पढ़ के। तो सुबह आँख खुली और ये खूबसूरत मंजर, खिड़की से बाहर दरख्त, हवा चल रही थी और बहुत खूबसूरत मंजर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें आपको मैं थोड़ी डिटेल से दिखाऊंगी कि हमने फतेहजंग में जाके क्या किया और कैसे हमारे वहाँ पे दिन गुजरे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।